दोस्तों स्वागत करता हूं मार्केट ज्ञान चैनल में। नेक्स्ट वीक भारतीय बाजार कैसा रहेगा, जैसा पिछले वीक की अगर बात की जाए तो जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि जीएसटी रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छे सेंटिमेंट्स बने थे इंडियन इक्विटी मार्केट में और अच्छी रैली भी लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिली थी। बट फ्राइडे के दिन मतलब वीक के आखिरी दिन थोड़ा सा शार्प करेक्शन देखने को मिला इंडियन इक्विटी मार्केट में और जो 25,000 का लेवल था जहाँ पे माना जा रहा था कि अगर निफ्टी सस्टेन कर पा रहा है तो वहाँ से फिर अच्छी तेजी इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। बट फ्राइडे के दिन शार्प करेक्शन के बाद 25,000 का लेवल जो था उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले वीक में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन इक्विटी मार्केट पे प्रभाव डाल सकते हैं या उनका इम्पैक्ट रह सकता है। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के संकेत। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं कि वो रेट कट को लेकर पॉजिटिव हैं। मतलब रेट कट हो सकता है कि सितंबर में जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसमें रेट कट को कंसीडर किया जा सके। मतलब कि फेड अगर रेट कट कंसीडर करता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव कैसे रहेगा। अगर रेट कट होते हैं तो उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स यूएसए में डिक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद जो यूएसए इन्वेस्टर्स हैं वो ग्लोबल मार्केट्स पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे उनको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। यूएसए में जो ऑप्शंस थे रिटर्न्स के लिए बॉन्ड यील्ड हुआ, जो यूएसए इक्विटी मार्केट है वहाँ हुआ, बट इसके बाद जब बॉन्ड यील्ड्स डिक्रीज हो जाएंगे तो ग्लोबल मार्केट्स पे वो लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला इमर्जिंग जो मार्केट वो इंडियन इक्विटी मार्केट है पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो हो सकता है कि रेट कट अनाउंसमेंट के बाद से जो यूएसए इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इक्विटी मार्केट की तरफ रुख करें, जिसकी वजह से एफआईआईज का इन्फ्लो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अमेरिकी टैरिफ की जो टाइमलाइन थी वो जो है नज़दीक आ गई है। जैसा कि आपको पता होगा यूएसए ने पहले ही ऑलरेडी 25% टैरिफ इंडिया पे इम्पोज कर दिया था। उसके बाद पेनल्टी के रूप में 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग रसिया से जो इंपोर्ट्स करते हैं जैसे क्रूड ऑयल हुआ या डिफेंस इक्विपमेंट्स हुए, उनके जो वार है यूक्रेन से उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए 25% का एक्स्ट्रा पेनल्टी जो है वो हमारे ऊपर लगने वाला है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में देखने को मिल सकता है। थर्ड जो फैक्टर रहेगा डोमेस्टिक फैक्टर है ये, और जो जीडीपी डेटा है Q1 के लिए वो रिलीज होने वाला है नेक्स्ट वीक, और उसके साथ साथ आईआईपी डेटा मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी डेटा जो है रिलीज होने वाला है इस मंथ के लिए। तो ये दो डोमेस्टिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे नेक्स्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट को। अगर पॉजिटिव जीडीपी Q1 डेटा आता है या आईआईपी का डेटा पॉजिटिव आता है, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी और मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली देखने को इस न्यूज़ के बाद मिल सकती है। उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्लोबल मार्केट हैं उनमें अगर देखेंगे आप तो यूएसए का ही अगर ले ले डाउ जोन्स 1.9% के आसपास तेजी दिखी थी। उसके बाद नेस्डैक में देखेंगे 1.9% की उसमें भी तेजी दिखी थी। एसएनपी ग्लोबल 500 में भी 1.5% की बढ़त लास्ट फ्राइडे को हुई थी। तो उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव जो है सेंटिमेंट्स बने हुए हैं ग्लोबल मार्केट में, और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा कमजोरी आई है, जिसकी वजह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट की ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जो ग्लोबल लेवल पर जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर अच्छे सेंटिमेंट्स हैं, वहाँ पर अच्छा रैली देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में भी अच्छी रैली मंडे को देखने को मिल सकती है। पांचवा जो फैक्टर है कंसीडर करना है आपको एफआईआईज और डीआईआईज की ट्रेंड्स। पिछले वीक में तो एफआईआईज ने काफ़ी सारी बिकवाली की थी, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का। पिछले वीक में एफआईआईज ने अपना जो स्टेक है वो इंडियन इक्विटी मार्केट से घटाया था, बट लगातार डीआईआईज अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं एफआईआईज और डीआईआईज, देखिए नेक्स्ट वीक में कैसा रहता है, ये भी इंडियन इक्विटी मार्केट को प्रभावित करेंगे। इसके बाद निफ्टी 50 का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है इंडियन इक्विटी मार्केट में, उनकी एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग भी होने वाली है नेक्स्ट वीक। उसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिकली अगर स्टॉक की बात की जाए इसमें हलचल देखने को आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म्स की बात की गई है उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इंडियन इक्विटी मार्केट के लेकर बने हुए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक जो है आपको मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। जैसे कि एफएमसीजी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था पिछले वीक, ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, रियल एस्टेट सेक्टर ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया था जीएसटी 2.0 न्यूज़ आने के बाद से। ये कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आगे आने वाले वीक में इंडियन इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग जो होने वाली है 27 अगस्त से, हमारे ऊपर जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ इम्प्लीमेंट होने वाला है। डोमेस्टिक डेटा जो रिलीज होने वाले हैं Q1 के लिए जीडीपी डेटा और आईआईपी का डेटा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ग्लोबल जो मार्केट्स हैं उनमें काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिल सकता है। एफआईआईज डीआईआईज का डेटा, उसके बाद जीएसटी 2.0 और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम मीटिंग होने वाली है, उन सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक जो मार्केट की चाल रहेगी। उसके बाद एक और अपडेट आपको दे देते हैं कि गणेश चतुर्थी की वजह से 27 अगस्त को मार्केट बंद रहेगा। नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, केवल 4 ट्रेडिंग सेशन ही नेक्स्ट वीक रहेंगे। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अगर निफ्टी का, तो 24,900 का जो लेवल है उसके अगर नीचे निफ्टी जाता है तो काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 24,750 का है।
इसका मतलब अगर 24,900 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो उसके बाद बहुत तेज़ी से करेक्शन इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट ऊपर साइड अगर देखा जाए कि 24,900 के लेवल को अगर सस्टेन कर पाता है तो उसके बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस है 25,800 के लेवल पे है। मतलब अगर 24,900 के लेवल पर निफ्टी अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके अगर नीचे गिरता है तो फिर उसके बाद सीधे सपोर्ट 24,750 पे है। बट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो काफ़ी ऊपर मतलब 25,800 के लेवल पे है। ये था अपडेट आपको कि इंडियन इक्विटी मार्केट की चाल अगले हफ्ते में कैसे रह सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।